सा मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, वो लोग जो अच्छाई में से बुराई ढूंढना चाहते हैं उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि याद रखिए, जो बातों में बाबा जी की, जो बातों में, प्रेमानंद जी की बातों में जो बेहतरीन ज्ञान दर्शन है, उसमें अगर आप गंदगी ढूंढेंगे तो याद रखिए आप जो है ना अच्छाई के मार्ग को, सत्यता के मार्ग को जो है ना कभी भी नहीं। सारे हिंदुस्तान के धर्म गुरुओं को, मुसलमानों को मैं बोलना चाहूँगा, और मेरा चैलेंज है कि अगर रामचंद्र जी की अगर ये क्या बोलेंगे, ये कपड़ा है, ये पाक साफ है, तो मैं अगर इस पर सजदा नहीं कर सकता तो आप साबित करके बताएं कि क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पर राम लिखा हुआ है, जय श्री राम, इस पर सजदा करने से मैं जो है ना मुशरिक हो सकता हूँ, ना काफिर हो सकता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना ये इस पर जो है ना मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नाम लिखा हुआ है जी, जय श्री राम। तो ये उन्होंने जो है ना दी, ये क्या बोलते हैं इसको, चुनरी। हाँ। लेकिन बाबा जी वहाँ पे आए और देखा, अपने बाबा जी ने ऐसा देखा, देख करके जो है ना जल्दी शॉल ली। तो जैसे ही बाबा ने शॉल लेके मेरे को जो है देने के लिए गया, तो उनके दो और थे लोग, उन्हें जल्दी आकर के उन्होंने शॉल पहनी। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ में अब्दुल्ला वाहमेद जी हैं, जिनका इंटरव्यू मैंने आपको पहले भी अपने चैनल पर दिखाया, लेकिन उस समय ये प्रेमानंद महाराज जी से नहीं मिले थे। जब हम इस वक्त इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये वृंदावन जाकर संत प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके आए हैं। इनसे जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा और जो मिलने का प्रोसेस रहा उसके बारे में ये क्या कहते हैं। अब्दुल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी उत्सुकता, इतनी जिज्ञासा मन में क्यों कि आप प्रेमानंद जी से मिलने ही पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, रब्बे कायनात की जानिब से मुझे एक ख्वाब आया, हिल्म जिसे आप लोग ख्वाब ही बोलेंगे ना जी, सपना आया था। और मैं जब उनकी जो भी उनका विरोध हो रहा था और जो बात उन्होंने कही थी, वो बात बार बार मेरे दिल में, दिमाग में ये चल रही थी कि जो बात उन्होंने कही है ये तो सबके लिए, सारे जगत के लिए, सारे जगत के माँ बाप के लिए, सारे जगत के लड़कों लड़कियों के लिए बड़ी प्यारी और बेहतरीन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ख्वाब में बताया कि मेरा बंदा जो है, ये भगवान ने की ये वाणी थी, मेरा एक बंदा अच्छाई और सच्चाई के लिए और अच्छे संस्कारों के लिए जी दुनिया में एक बात कर रहा है, उसकी मुखालिफत की जा रही है। तो तुमको भी चाहिए कि तुम इस मामले में जा कर के उनका समर्थन करो और उनकी बात रखो, और उनकी बात जिस तरह से अलग अलग किताबों में वो उसको जा कर के बताओ और समझाओ। जो बात उनकी है ये सिर्फ सनातन धर्म की नहीं, बल्कि सनातन धर्म से होती हुई सारी इंसानियत की है जी। सनातन धर्म के ज़रिए सारी इंसानियत को उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया है। लेकिन उस बात को कुछ एडॉप्टेड कल्चर वाले लोग, जैसे कि वो क्या नाम है उनका, मानसी तनेजा है क्या, मानवी तनेजा जी, और भी उनका कुछ सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो ये अचानक कूद पड़े मैदान में और इन्होंने जो कुछ भी अभद्र टिप्पणियाँ की हैं और जो गंदी बातें बोली हैं, टेस्ट ड्राइव वाली बातें या बास्टर्ड वाली बातें या कीड़े, तो वो नाली के कीड़े की जो बात बोली स्वामी जी ने, वो एक मिसाल है। प्रेमानंद महाराज जी से आप मिलने गए, उसकी बात बताइए, कैसे गए, दिल्ली से कितने बजे गए, वहाँ मिले, कैसे मिले? अरे भाई, जब मैं प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए जा रहा था तो वो पहले रेलवे स्टेशन पर जब टिकट की बात की तो बहुत रश था। फिर उन्होंने बोला कि भाई आप मिलने कैसे जा रहे हैं, आप तो नहीं मिल सकेंगे क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा रश है और आपके लिए बड़ी मुश्किल है, लाखों लोग जो है ना आ रहे हैं, आप ऐसे नहीं हो सकता, फिर भी आप मर्जी आपकी जाना है तो जाइए, लेकिन होगा कुछ नहीं। मैं बोला ठीक है, आप दे दीजिए, इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो मेरी भेंट हो जाएगी, दर्शन कर लेंगे। अब मैं फिर गया। अब ट्रेन में भी ये चल रहा है, ट्रेन में भी इतने लोग हैं भरे हुए श्रद्धालु उनके, तो उनमें से भी कुछ लोगों ने बोला कि भाई हमने तो बहुत पहले टाइम लिया था अपॉइंटमेंट, हमारे पास वो है, वो कुछ चिट्ठी है, वो अपॉइंटमेंट है, हम जा रहे हैं, आपके कैसे होगा, मुश्किल है। ऐसी चल रही बात। फिर वो रेलवे पुलिस के गार्ड आए थे रात में, फिर वो उनके साथ टीटी आए थे, वो चक्कर थे। उन्होंने बोला कि अरे भाई मैं 4 बार गया था, नहीं मिल सका, आप मिल लोगे? मैंने बोला कि भाई मेरे मन में जो बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बोला है कि मेरा बंदा वहाँ पर इंसानियत और भलाई की बात कर रहा है और उसके सपोर्ट के लिए, समर्थन में जाना है, और वो अपनी जिम्मेदारी समझ के मैं कर रहा हूँ। अब आगे का काम मैं निकल चुका हूँ, अब आगे का काम वो ईश्वर पे है कि मेरी मुलाकात उनसे हो गया नहीं। लेकिन सुभान अल्लाह, अब मैं जाता हूँ वृंदावन में, उतरा भी, वहाँ से भी 10 किलोमीटर है, जंक्शन है कुछ, वो कुछ जंक्शन है, वो भूल रहा हूँ नाम उसका। अब मैं जैसे वहाँ उतरा तो देख रहा हूँ हर तरफ लोगों के सिरों का समुंदर है। रात का टाइम था, कुछ 12-1 बजे का, और देख रहा हूँ मैं कि ऐसी बड़ी, एक फुटबॉल ग्राउंड की उतनी बड़ी जगह में तो लोग सो रहे हैं। मैं बोला इनको क्या प्रॉब्लम हो गया, तो वो लोग बोले कि नहीं भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सो रहे हैं ये लोग, इनका टाइम आ गया, 3-4 दिन में फिर ये भी जाएंगे। तो वहाँ पर देखो हर तरफ लोग भरे हुए हैं। मैं ताज्जुब में था कि इनकी व्यवस्था कैसी हो रही होगी, इनके खाने का पीने का मुख्तलिफ चीज़ होगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा तो वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई मुझे स्वामी जी के पास जाना है, कैसे जाऊँ मैं और क्या हो गया, कोई ऑटो वाला कुछ पूछ रहा है, टैक्सी वाला कुछ रेट पूछ रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा तो जाएंगे, चले तो जाएंगे, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है? उन्होंने भी ऐसे ही पूछा। तो मैंने बोला कि नहीं। तो बोले भाई साहब आप आ तो गए उतनी दूर से, बहुत मुश्किल है आपके लिए।
तो मैंने बोला कि चले देखते हैं सर। तो फिर उन्होंने बोला कि आप अभी आगे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी 1-2 घंटे में निकलेंगे स्वामी जी। फिर मैं देखा कि बहुत सरों का समंदर है। मैं समझता हूँ लोग वो बता रहे थे कि 80,000 कुछ लोग वहाँ पे आ गए हैं। मैं तो बहुत भरे हुए थे 2-3 किलोमीटर तक। फिर वहाँ पर देखा लोग जो है ना वो राधे राधे पढ़ रहे हैं और हर कोई अपने अपने तौर पर वहाँ पर फूल कोई फूल लगा रहे हैं, कोई कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं जो है ना ऐसे जा रहा था तो उनकी टीम के लोगों ने मुझे नोटिस किया शायद। वो आए और वो इतनी यानी कि नम्रतापूर्वक और रिस्पेक्ट के साथ, इतने अदब एहतराम के साथ उन्होंने मुझे जो है ना जिस अंदाज में बात मिले हैं वो लोग मुझसे, वो सराहनीय बात है, अप्रिशिएबल बात है। यानी कि कोई इंसान अगर आपके सामने आकर के झुक करके बड़े प्यार से ऐसा हाथ करके बोल रहा है कि आप थोड़ा सा इधर आइए। जब मैं उधर गया तो उन्होंने बोला कि आप स्वामी जी से मिलने आए हैं। हालांकि मैंने तो उनको बोला नहीं है, लेकिन ठीक है, यूजुअली पब्लिक को मालूम होता होगा जी। तो मैंने बोला कि जी हाँ, और मेरे पास लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका प्रबंध हो चुका है। फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद फिर उनके 3-4 लोग आए। उन्होंने बोला कि देखो 3 किलोमीटर तक आए हैं, अभी 2 किलोमीटर बाकी है, आप एक काम करिए यहाँ पे आके इधर बैठ जाइए। अब वो लोग पुकार रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने मुझे वहाँ पर बैठने की जगह दी। और वो बड़ी बुजुर्ग महिला है, माँ थी बैठी हुई। तो वो बैठे, उन्होंने पूछा बेटा आप कहाँ से आए हो, क्या है? तो मैंने बोला कि मैं यूएई से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाबा प्रेमानंद जी भी जो है ना वहाँ पे आए यूएई में, क्योंकि दुनिया के 220 से 230 मुल्क के लोग वहाँ पे रहते हैं और उनके प्रवचन अगर लोग सुनेंगे तो उनको भी बड़ी खुशी होगी, उनको भी बड़ी जो है ना एक सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो वो बोल रहे थे कि मैं भी 4 महीने से आ रही हूँ, मेरी जो है ना भेंट होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपकी स्वामी जी से बात हुई? हाँ, अभी क्या हुआ, उसके बाद जब मैं मामा जी से मिला, बात किया, उनकी बॉडी के कैमरे लगे हुए थे लोगों के, जो स्वामी जी की टीम के लोग हैं। फिर वो आए, उन्होंने बोला कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं बोला नहीं, बैठ गया। स्वामी जी ने खुद पूछा? नहीं, स्वामी जी के जो साथ है। अब स्वामी जी आ रहे हैं। अब वहाँ से एक बड़ी भीड़ आई जिसके साथ स्वामी जी का पूरा कॉन्वे है। येलो कलर के जो है ना ड्रेसेस में है वो लोग, और जो टखनों से बड़ा ऊंचा पहनते हैं, जो इस्लाम में भी वैसे ही है तरीका। मैंने बोला कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं ये सनातन धर्म में और इस्लाम में, क्योंकि मैं बार बार ही कहता आया हूँ कि सनातन धर्म की ही कई चीज़ें जो ना इस्लाम से ली गई हैं। इस्लाम अगर 1500 साल पहले है, पुराना है, तो सनातन धर्म जो है ना हज़ारों साल से है। और दरअसल सनातन धर्म का भी नाम वो इस्लामी है, जो यानी कि सलामती की बात करता है सनातन धर्म। इस्लाम का मतलब भी सलामती है। तो फिर जब बाबा जी उधर से आए, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। जैसे ही वो आए, ये लोग जो है ना उठ गए, पुकारना शुरू किया। लेकिन उतनी भीड़ में से जैसे मेरे करीब आए, मुझे उन्होंने बोला था और मैंने उनको ज़बान दी थी, वो जो 2 साहब थे बाबा जी के साथ, उन्होंने बोला कि आप उठिएगा मत, आप उठेंगे तो फिर लोग जो उठ जाएंगे सब। मैं अपनी ज़बान पे कायम रहा। लेकिन बाबा जी वहाँ पे आए और देखा, अपने बाबा जी ने ऐसा देखा, देख करके जो है ना जल्दी शॉल ली। तो जैसे ही बाबा ने शॉल लेके मेरे को जो है देने के लिए गया, तो उनके दो और थे लोग, उन्हें जल्दी आकर के उन्होंने शॉल पहनाई और इतने प्रसन्न थे वो भी। मैं भी देख के इतना खुश था। फिर मैंने बोला कि बाबा जी आपसे मिलना आए हैं, मिल गए? तो उन्होंने बोला वहाँ पे ऐसा बताया बस। फिर उन्होंने 2 लोग आए, आकर के मुझे बोला कि आपसे मिलेंगे बाबा जी, आप जो है ना आइए। वो बहरहाल 1 मिनट भी बात नहीं हुई थी। फिर मैंने बोला कि ये माँ जी भी बहुत 4 महीने से हैं, इनको भी प्लीज़ ऐसा करिए, इनसे भी भेंट। तो बोले ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद वो चले गए। तो मैं तो बस खुश था बेइंतहा, क्योंकि उनके चेहरे पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से ऐसा नूर है और ऐसा तेज है कि वो देख करके भी जो है ना इंसान को समझ में आया था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारे देश की कोहिनूर है। और ऐसे मजहबी रहनुमा, धार्मिक, जो मुसलमानों में हो या सिखों में हो या हिंदू कम्युनिटी में या दूसरे में, ऐसे स्कॉलर्स की, ऐसे बुद्धिजीवियों की और ऐसे धर्मगुरुओं की हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को बेइंतहा ज़रूरत है। अच्छा, जो विरोध करते हैं लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? विरोधियों पर किस तरह आपका गुस्सा फूटता है? मैं बता रहा हूँ, ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये अडॉप्टेड कल्चर की देन है। अडॉप्टेड कल्चर देखिए, हमारा जेन्युइन कल्चर है सनातन सभ्यता। ओके। अब मैं मुसलमान होके, हिंदुस्तानी अरब होके अगर सनातन सभ्यता की बात कर रहा हूँ, तो सनातन सभ्यता कोई अलग चीज़ नहीं है। इस्लाम में जो बातें हैं वो सनातन सभ्यता की ही जो ना दी हुई माजी की हैं, या इसराइली मज़हब की, या ईसाई मज़हब की, यहूदी मज़हब की। तो जो भी अच्छी बातें हैं वो अगर स्वामी जी बता रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? और रही बात जो गंदी नाली के कीड़े की बात की, वो मिसाल है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने बोला है कि अंधा और आंख वाला एक नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इसमें बुरी और गंदी बात क्या है? थोड़ा सा मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, वो लोग जो अच्छाई में से बुराई ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि याद रखिए, जो बातों में बाबा जी की, जो बातों में, प्रेमानंद जी की बातों में जो बेहतरीन ज्ञान दर्शन है, उसमें अगर आप गंदगी ढूंढेंगे तो याद रखिए आप जो है ना अच्छाई के मार्ग को, सत्यता के मार्ग को जो है ना कभी भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात,
वो जो तनेजा जी ने जो बोला था कि ये बास्टर्ड ऐसा बोल दिया। भाई आप पढ़ी लिखी हो, आपको पता है कि बास्टर्ड उसको बोलते हैं जो, ठीक है। अब आप पहले ये सोच लीजिए कि एक संस्कारी व्यक्ति जो हमारे पिता समान हैं और जिनसे न सिर्फ हमारे भारत के लोग बल्कि भारत के बाहर के वो लोग भी जो है ना उनसे फ़ायदा उठाते हैं, तुमको सिर्फ इतनी सी बात बोल करके जो है ना तुमने क्या अपना कैरेक्टर को बेहतर कर लिया? सारा देश आपके खिलाफ बोल रहा है, ठीक है। और ऐसी चंद एक महिलाओं को मैंने देखा जो बाबा जी के बारे में जो ना बोल रही हैं कि इनको बोलने की क्या ज़रूरत है, ऐसा है। मैं उनको कहता हूँ, मैं आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ। मैं हिंदुस्तानी और मुसलमान हूँ, मैं बाबा जी की बात को डिफेंड मैं आपके सामने कर दूंगा। आप क्या करेंगे बाबा जी के पास जाके बात करके? आप उस लायक भी नहीं हो कि बाबा जी से जाके बात कर लें। मुझसे आप पूछ लीजिए, मैं आपको उसका डेफिनेशन बता देता हूँ। और क्या आप नहीं चाहते कि आपकी अगर कल को संतान हो तो वो भी जो है ना, आप चाहती हैं कि वो भी जो है ना आपके क्या बोलेंगे टेस्ट ड्राइव करते फिरे? हाँ, याद रखिए, हरामजादे कभी भी एक अच्छे देश का निर्माण नहीं कर सकते। और भारत देश की धरोहर हमारे धार्मिक कल्चर और हमारी सभ्यता है। और मानसिक तनेजा जी, आप अपने माता पिता से कभी आपने पूछा है कि के बाद माता जी मिली? ये बड़ी शर्म की बात है, ऐसा पूछना भी बड़ी शर्म की बात है। आप बहन, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर ये टेस्ट ड्राइव की बातें आप करोगे ना, ज़िंदगी में आप शोहर या पति जैसे एक इज़्ज़तदार जो एक गौरवपूर्वक जो है ना आप एक टाइटल को लेकर चल सकती हैं, वो ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, महाराज जी की तबीयत, किडनी उनकी ख़राब रहती है, तो कोई दुआ ऐसी आप पढ़ सकेंगे कि उनकी कुछ तबीयत में? बिल्कुल सुनाइए। देखिए, मैं सबसे पहले और एक बात बोलूँ, मैंने सुना है कि बाबा जी के जो है ना, बाबा प्रेमानंद जी के दोनों भी किडनीज लगभग पिछले 24-25 साल से जो है ना ख़राब है। लेकिन कुरान करीम में भी उस बात के लिए दुआ है जो कि सनातन सभ्यता का हिस्सा है। जैसे कि इसमें अरबी में पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसको उर्दू में, हिंदी में आपको उसका वर्णन करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, व इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम, व इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन। और किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनकी तकलीफ बहुत होती है, उस तकलीफ़ के लिए भी एक दुआ है, अल्लाहु युनज्जीकुम मिन कुल्लि कर्बिन व अना मिनश शाकिरीन। यानी कि हे ईश्वर या हे ब्रह्मा, हे महाकाल, हे महादेव, मैं तुझसे इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि इस दर्द देने वाली इस पीड़ा से मुझे तू नजात दे। और जो पहले मैंने बोला कि व इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन, जबकि यानी कि ईश्वर कह रहा है कि मैं अगर तुमको अगर कोई बात का कष्ट देता हूँ तो तुम अगर मुझसे अगर पूरा ध्यान आकृति करते हुए मुझसे उस बात की प्रार्थना करोगे तो मैं उस दर्द में, उस मर्ज़ में, उस तकलीफ़ में तुमको शिफा भी दूँगा। तो मैं और एक बात, मैं बाबा जी के लिए, बाबा प्रेमानंद जी के लिए इस बात की दुआ कर रहा हूँ रब्बे कारिम से, या रब्बुल आलमीन प्रेमानंद जी की दुनिया और आखिरत उनको बेहतर कर दे। तू रब्बुल आलमीन तूने उनको जो हिदायत दी है, जो इल्म अता किया है रब्बुल आलमीन, उनकी रोशनी में उनके जैसे कि सनातन धर्म में बुलाया था कि 7 जन्म, रब्बुल आलमीन तो उनको 7 जन्मों में जो उनको कामयाबी अता फरमा दे, मेरी दुआ है। क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है और इनके जैसी जो भी शख्सियत हैं उनको तो लंबी उम्र अता कर, लंबी सेहत दे, ताकि ये हमारे देश के अच्छे निर्माण के लिए, देश के युवाओं के बेहतरी के लिए, देश में जो नए जोड़े होते हैं, विवाहित जोड़े, उन सब के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन बने। और हम हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए दुआ करते हैं। हिंदू और मुसलमानों में, सिख और ईसाई में आपस में नफ़रत फैलाने वालों ताकतों से हमारे नौजवानों को कामयाबी से उनसे आगे निकलने की तौफीक अता फरमा। आमीन वल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जब आप प्रेमानंद जी के सुबह के दर्शन में खड़े थे तो आप इसी वेशभूषा में थे? मतलब नहीं, मेरे पास तो जो मेरा कंदूरा होता है, नहीं, मतलब पता चल रहा था कि आप नॉन हिंदू है, मतलब मुस्लिम है? बिल्कुल इसलिए कि मेरे पास जो ना, एक मिनट, ये जो मेरा वो बहुत गर्मी भी है। अच्छा, सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि आप पूछा नहीं कि मैंने ये क्यों पहना है। ये आपने क्यों पहना है? ये जो है ना, वो माता जी ने मुझे जो है ये राखी बांधी, करीब 85 ईयर्स की है वो, लेकिन उनका जज्बा देख रहा था मैं। तो जब मैं बाबा जी से मिला हुआ, उसके बाद जो है ना उन्होंने बोला कि बेटा, मैं एक बात बोलूँ, मैं तो तुमको बेटा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो है ना तुमको मैं ये राखी बांधूँ, कोई बुरा तो नहीं लगेगा आपको? आपके पास ऐसा तो नहीं। मैं बोला, माँ जी आप मुझे भाई का दर्जा दे रहे हैं, आप बांधिए। जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने खुशी से बांधा। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना, ये इसमें जो है ना मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नाम लिखा हुआ है जी, श्री जय श्री राम। तो ये उन्होंने जो है ना दी, ये क्या बोलते हैं इसको, चुनरी। हाँ, तो माशाल्लाह ये इतनी बड़ी है कि मैं इसको जानिमाज़ के तौर पर यूज़ करता हूँ। अंग वस्त्र बोल देते हैं इसको, मैं जानिमाज़ के तौर पर यूज़ करता हूँ। ये जो है ना, इतना जो सेक्शन देख रहे हैं आप लोग, ये नमाज के मुसल्ले के लिए, सजदा करने के लिए काफ़ी है। तो एक जगह मस्जिद में ये भी हो गया कि एक साहब ने मुझे देख करके बोला कि तुम जो शिरक कर रहे हो। भाइयों,
अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से मैं ऐसे माँ बाप की औलाद हूँ, हिंदुस्तानी अरब, हम अरब हैं। हमको बचपने से कुरान तर्जुमे से पढ़ना सिखाया जाता है। हमको पता है कुरान करीम की पहली आयत ये है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी कि वो किताब है, ये मुसलमानों की किताब लिखा हुआ नहीं है, ये इसके बारे में लिखा गया है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, दुनिया में बुराई से बचने वालों को पूरा मार्गदर्शन कराती है, ला रैबा फ़ीहि, बिना शक व शुबा। तो इस पर सजदा करने से मैं जो है ना रामचंद्र जी को पूजने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा ओमकारा ब्रह्मा रब्बुल आलमीन को पूजते हैं। तो इसमें किसी भी तरह से सारे हिंदुस्तान के धर्मगुरुओं को, मुसलमानों को मैं बोलना चाहूँगा, और मेरा चैलेंज है कि अगर रामचंद्र जी की अगर ये क्या बोलेंगे, ये कपड़ा है, ये पाक साफ़ है, तो मैं अगर इस पर सजदा नहीं कर सकता तो आप साबित करके बताएं कि क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पर राम लिखा हुआ है, जय श्री राम, इस पर सजदा करने से मैं जो ना मुशरिक हो सकता हूँ ना काफिर हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान और अकीदा ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी रब्बे कायनात के भेजे हुए नबियों में से एक होंगे। क्योंकि कुरान करीम की एक और आयत से फिर मैं यहाँ पर साबित कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया कि वलिकुल्लि कौमिन हादिन, हमने हर दौर में दुनिया की हर मज़हब में हमने जो ना हिदायत देने वाले भेजे, और सनातन धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म है। यानी कि दुनिया में नंबर 1 अगर क्रिश्चियन है तो नंबर 2 200 करोड़ मुसलमान है, 250 करोड़ क्रिश्चियन है, तो 150 से 180 करोड़ जो है ना हिंदू भी है। और सारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज़्यादा तो हिंदू हैं। कंबोडिया में हिंदू मिलेंगे आपको, इंडोनेशिया में हिंदू मिलेंगे, पाकिस्तान में हिंदू मिलेंगे आपको, अफगानिस्तान में हिंदू मिलेंगे, यूएई में हिंदू मिलेंगे, सऊदी अरब में हिंदू मिलेंगे आपको, ओमान में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में। तो हिंदू कम्युनिटी का दुनिया में जो है ना तीसरा सबसे बड़ा जो है ना उनका शेर है। तो इस हिसाब से वो जो भी हिंदू लोग मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को पूजते हैं उनके लिए पूजनीय है। हमको ये बात याद रखनी होगी, कुरान करीम कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, उनके लिए उनका जब दीन है, तो आपको इस बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर विद्वान हो, धर्मों का ज्ञान रखते हो, तो ही आप जो है ना आगे आए। लिहाजा मैं आप लोगों से सबसे ये बात कहूँगा कि हम सजदा करते हैं मालिक को, रब्बुल आलमीन को। हम दुनिया में धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सजदा नहीं करते, ना उनको जो है ना हम उनसे मांगते हैं। तो बहैसियत मुसलमान मैं यही कहूँगा, इस पर नमाज़ पढ़ने से कोई आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। और एक और मस्जिद के इमाम थे या कोई वाइस थे, उन्होंने बोला कि ये शिरक है। तो मैंने उनको बोला भाई आप शिरक है तो बता दीजिए, मैं आपके सामने सबके सामने माफ़ी चाहूँगा। तो उनको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि याद रखिए शिरक उसको बोलते हैं जहाँ पर आप एक परमेश्वर परमात्मा की पूजा प्रार्थना करते हुए दूसरों को भी वही समझते हुए पूजा करें। तो मैंने उनको बोला कि ये एक बहन का भाई के लिए जो है ना तोहफ़ा है। जैसे आप हाथ पे घड़ी बनेंगे तो आप शिरक है बोलेंगे, तो ये एक हाथ में ब्रेसलेट होता है, माला होता है, ये वैसे ही है। आपकी दिमागों की गंदगी को निकालें आप लोग, ख़ास तौर से वो लोग मुस्लिम समुदाय के जो दीन के नाम पे बिना नॉलेज के सिर्फ दाढ़ी बड़े करते हुए मस्जिदों में या इधर उधर जाकर के लोगों को जो है बात करते हैं। आप ये भी नहीं समझा सकते उसको कि मज़हब इस्लाम क्या है, सनातन धर्म क्या है। तो एटलीस्ट मैं खुश नसीब हूँ, मुझे सनातन धर्म, मज़हब इस्लाम, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में जो कुछ भी नॉलेज है, मैं उसके ज़रिए दुनिया में इंसानियत और प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैला रहा हूँ। अगर इससे किसी को तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ हो, मैं अपना काम करता रहूँगा। और स्वामी जी की रही बात, स्वामी जी के लिए और स्वामी जी जैसे लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनके साथ में